बनाऊँ, लेकिन वही नखरे कर रहे हैं। सब्जी के साथ रोटी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं रोटी भी ले लेती हूँ कभी कभी लंच में। है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्सल तब आते हैं जब हम लोग सोते हैं। आजकल जिम की मशीनें लगी हुई है, तो 5-10 मिनट में तो करेंगे कॉफ़ी वाले में हम क्या रखेंगे पता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग में। तो ऐसे फेस टू फेस व्लॉग में बहुत ही कम शुरू कर रही हूँ आजकल, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़, आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है थोड़ा सा लेट, अभी 12 बजने वाले हैं। तो मैं थोड़ी देर में जा रही हूँ नोनी को लेने के लिए स्कूल से, और अभी तक मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। सुबह तो मेरा मन नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का। कभी कभी ऐसा होता है ना, सोचती हूँ फटाफट काम ही हो जाए पहले, व्लॉग तो बाद में बनता रहेगा। तो इसीलिए मैंने व्लॉग बनाया नहीं। और मैंने अभी दाल बना के रखी हुई है, चावल बनाने हैं, वहाँ से आने के बाद बनाऊँगी। और उसके अलावा थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। खाना बनाते बनाते भी जो बर्तन हो जाते हैं ना, वो क्लीन करने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत सारी चींटियाँ आ जा रही हैं वहाँ पे। तो चावल बनाऊंगी वहाँ से आके। सब्जी मैंने सुबह बनाई थी आलू शिमला मिर्च की, वो भी है। और कल रात को मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो भी रखी है। और नौनी इतने नखरे कर रहा है आजकल सब्जियाँ, वो तो हमेशा ही करता है वैसे तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि हैबिट बनाऊँ उसकी, खाने की, सब्जियाँ खाने की हैबिट बनाऊँ। लेकिन वही नखरे कर रहा है। कल रात को कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो भी उसने थोड़ी सी खाई। सुबह शिमला मिर्च की सब्जी बनाई, वो भी थोड़ी सी खाई। और टिफ़िन में भी मैंने उसे वही दिया है। और कह रहे हैं आप मुझे मेरी पसंद का नहीं दे रहे हो आजकल खाना। कभी कभी इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है। उसकी बातें आप सुनोगे ना, इतनी हंसी आएगी। तो चलिए चलते हैं, नौनी को लेके आती हूँ। धूप बहुत तेज़ हो रही है आज, पीछे पूरा येलो येलो दिख रहा है ना, इसका मतलब ऊपर से ब्राइटनेस आ रही है, इस वजह से बहुत गर्मी हो रही है आज। तो यहाँ पे जो है मैंने दाल बॉईल करके रखी हुई है, मतलब तड़का भी लगा दिया है। तो मैंने थोड़े से काले चने बचे हुए थे वो, और मसूर की दाल मिक्स करके बनाई है। थोड़ी सी पतली हो रही है, मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी इसको। गाढ़ी दाल अच्छी लगती है खाने में ना। उसके अलावा ये दोनों टिफ़िन में हैं सब्जियां। यहाँ पे मैंने दही जमने के लिए रखी है। रात का जो दूध बच जाता है ना एक्स्ट्रा, उसको मैं दही जमाने के लिए रख देती हूँ, काम आ जाती है। सलाद तैयार कर लिया है, और खीरा और प्याज। कपड़े उठा के ना मैंने यहीं पे टांग दिए, क्योंकि बाहर पे भी तेज़ धूप आ रही है, बार बार ऊपर छत में नहीं जाना पड़ेगा। और आज मेरा जो है एक पार्सल आने वाला है, वो है चीनी, नमक और चाय पत्ती का डब्बा, मतलब के डब्बे। तो ये कंटेनर बहुत पुराने हैं, और ये टूट भी रहे हैं अंदर से इस तरह से। ये देखो, इस तरह से पूरे टूट चुके हैं, ये सारे ऐसे हो चुके हैं। तो इसीलिए मेरे पास कमेंट भी आए थे बहुत पहले कि आप ये चेंज कर लो, पुराने भी हो गए हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि चेंज कर लेते हैं। बहुत टाइम से मैं देख भी रही थी कुछ अच्छा सा मिल जाए। तो वैसे मैंने मंगाया तो है, मैं देखूंगी पहले कैसे हैं। और साइज़ में इससे थोड़े छोटे होंगे मे बी, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आ जाती है, उसमें थोड़ा कम आएगा। बट लुक वाइज अच्छे लग रहे थे, तो मैंने मंगा तो लिए हैं। मैं देखूंगी कैसे रहेंगे। तो मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़ी देर में आते ही होंगे वो। तो खाना लगा दिया है मैंने यहाँ पे, नौनी को लगा के दे दिया है। और कद्दू की सब्ज़ी मैंने गर्म कर ली, दाल चावल और रोटी, ये सुबह की रोटी है। तो ये जो है ना, सब्ज़ी के साथ रोटी भी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं रोटी भी ले लेती हूँ कभी कभी लंच में। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं। खाना खा के सारे काम कर लिए हैं मैंने, खिड़की बंद कर दी है, क्योंकि अब थोड़ी देर में यहाँ धूप आ जाएगी। और मैं वेट कर रही हूँ पार्सल का। पार्सल अभी तक आया नहीं है, और ये रिकॉर्ड रहा है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्सल तब आते हैं जब हम लोग सोते हैं और नींद ख़राब होती है। तो यही सोच रही हूँ कि जल्दी से आ जाए, उसके बाद हम जाएँ सोने के लिए। वैसे इतनी जल्दी सोएंगे नहीं, थोड़ा सा मुझे एडिटिंग करनी है, और उसके बाद फिर हम लोग फ़ोन में थोड़ा सा वीडियो देख लेती हूँ ना। यही एक टाइम होता है जब मैं बैठ के फ़ोन देखती हूँ, एक ये वाला, और एक रात को सोने से कुछ देर पहले। तो अच्छा लगता है रिलैक्स होकर फ़ोन देखना। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। तो शाम के 5 बज गए हैं, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। बीच में थोड़ी देर हम लोग ने रेस्ट किया, और अभी जो है तेज़ धूप लगी हुई है बाहर से, आपको ब्राइटनेस दिख रही होगी। तो मैं फटाफट से अपना डिनर की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर ना 6 साढ़े 6 ऐसे हो जाता है, और फिर पार्क जाने में लेट हो जाते हैं हम लोग। वैसे भी अब जो है धीरे धीरे दिन छोटे होने लगेंगे, और जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले नौनी को भूख लग रही थी, तो फ्रूट्स वगैरह कुछ खा नहीं रहा है आजकल, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे मिनी चंक्स बनाती हूँ उसके लिए। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है एज ए स्नैक्स, या फिर टिफ़िन में भी दे सकते हो बच्चों को आप। तो ये मैंने हल्के से फ्राई कर लिए थे, इसमें नमक डाल दिया है। शाम के 5 बज गए हैं, और पसीना देखो कैसे हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक तो विंडो बंद है, और विंडो अगर खोलूँ तो धूप आ जाएगी, बट खाना तो बनाना ही है टाइम से। और आज बहुत महीनों के बाद जो है पनीर बन रहा है घर में।
तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन नोनी को अच्छा लगता है। तो सुबह इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था ना कि आप कभी मेरी पसंद का बनाते नहीं हो आजकल, तो इसलिए मैंने सोचा कि पनीर ला के पनीर बना देती हूँ। मटर पनीर बना रही हूँ मैं। फ्रोज़न मटर मेरे पास रखे हुए थे पहले से। बीच में 3-4 दिन बारिश हुई थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अभी फिर से धूप आ रही है। अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है, मैं पार्सल लेने के लिए बाहर गई थी, आँखें नहीं खुल रही है, तो आप समझ सकते हो गर्मी से बहुत बुरा हाल है। तो अब मैं यहाँ पे आटा गूँथ लूँगी। एक तरफ मसाला तैयार हो रहा था मटर पनीर के लिए, और इस बीच में आटा गूँथ के तैयार कर लूँगी। वैसे मुझे जितनी रोटियाँ बनानी होती हैं उसी हिसाब से मैं आटा गूँथती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करती। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी, क्योंकि फिर गर्मी में क्या होता है, आटा काला पड़ जाता है, इसीलिए उसको कवर करके रख दो तो अच्छा रहता है। तो शाम के 6 बज गए हैं और खाना बन गया है। मैंने बर्तन भी धो लिए, मतलब खाना बनाते बनाते भी इतने बर्तन हो जाते हैं। चाय बनाई थी उसके बर्तन, नोनी के लिए सोया बनाया था उसके बर्तन, और पनीर बन गया है। आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो वहाँ से आके बस मुझे रोटी बनानी है। अभी जाएंगे हम थोड़ी देर में पार्क। आजकल जिम की मशीनें लगी हुई है, तो 5-10 मिनट में थोड़ा सा जिम भी कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। और इसी बहाने थोड़ा सा ना एक्सरसाइज की हैबिट रहेगी, क्योंकि योगा तो अब हो नहीं पाता है आजकल, तो इसी बहाने जो है एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी चाय, कॉफ़ी और ये चीनी के डब्बे आ चुके हैं। तो ये रहे, और ये रहे डब्बे, मैंने इनको धो लिया है। और जब हम सो के उठे थे ना तब आया था पार्सल, तो इस तरह से है। और ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं है, मीडियम साइज़ के हैं, मतलब आधा किलो तो आ ही जाएगा इसमें एक बार में, चीनी नमक वगैरह। और इस तरह से एयर टाइट मंगाए हैं। और ये प्लास्टिक है, शायद मेटल नहीं है, प्लास्टिक है, लेकिन क्वालिटी अच्छी लग रही है। और इस तरह से कलरफुल, इसमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे थे। इसमें लिखा भी हुआ है कॉफ़ी, और ऊपर से ट्रांसपेरेंट है ताकि आप देख सको कि इसमें क्या रखा हुआ है। उसके अलावा इसको पकड़ने के लिए इसमें हैंडल भी दिया हुआ है, तो बहुत प्यारे लग रहे थे लुक वाइज। तो ये तो मुझे चेंज करने ही थे, काफ़ी पुराने हो गए थे, प्रिंट वगैरह सब निकल चुका है इनका, तो इसलिए फिर इनको रिप्लेस करके ये नए वाले मंगा लिए हैं मैंने। ये कह रहा है मैं भी फिल कर दूंगा, और मैंने बोला फिल क्या होता है, तो कह रहा है पता नहीं। क्या फिल करोगे नोनी? क्या होता है फिल? चीनी नमक और फिल, चाय फिल। ऐसे ऊपर मत चढ़ो। तो सबसे पहले हम फिल करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी वाले में हम क्या रखेंगे पता है? शुगर वाले में शुगर रखेंगे, टी वाले में हम टी रखेंगे, और कॉफ़ी वाले में हम रखेंगे नमक, क्योंकि कॉफ़ी तो यूज़ होती नहीं है इतनी, इसीलिए हम जो है नमक रखेंगे। इन्होंने मुझे एक दिक्कत, मतलब एक चीज़ वो लगी कि इसके साथ इन्होंने स्पून नहीं दिया। एक छोटी सी स्पून देते हैं ना अलग से, तब ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसीलिए स्पून मुझे पुराने वाले यूज़ करने पड़ेंगे इस तरह से। और मैं भी फिल करूंगा। बेटा आपसे गिर जाएगा ना। नहीं, नमक फिल हो गया है। आप इसमें कैप लगाते रहो, लिड लगाते रहो इनका। दूसरा हम फिल करेंगे चाय पत्ती। मैं फिल करूंगा इसे। लो टी वाला, टी फिल करो आप। वेरी गुड, नोनी इज अ हेल्पिंग बेबी। काफ़ी हेल्प करता है वो मेरी। रखो। सबसे लास्ट वाला है शुगर। मैं भी शुगर ही करूंगा। शुगर, शुगर नोनी का फेवरेट है, कभी कभी वो चुरा के खा भी लेता है ना। नो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। शुगर हमारे घर में बहुत ही कम यूज़ होता है, मतलब ये महीनों से रखी हुई है। ये वाली चीनी अभी भी ऐसे रखी हुई है, तो यूज़ ही नहीं होती है, बहुत कम। इसका लिड ये रहा। तो ये जो है सारा मटेरियल इसमें फिल हो गया है, और अब ये डब्बे ऑर्गेनाइज करेंगे। नोनी यहाँ पे जिम कर रहा है, देखो नोनी का जिम। करो करो, वेरी गुड बेटा। 1 2 3 4 5 6 10 में निकल जाऊंगा। ओके 7 8 9 10। वेरी गुड, जंप। गुड, दोनों हाथों से पकड़ो, करो। छुक 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 छुक। तो इसके बाद रात का टाइम हो गया है। पार्क से आने के बाद थोड़ा सा मैंने नोनी को राइटिंग कराई, उसके बाद फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना ली हैं, और टाइम हो गया था 8:30 के आसपास। तो आजकल थोड़ा सा हम लोग 8:30-9 बजे के टाइम पे ही खा रहे हैं, क्योंकि पार्क से आते हुए लेट हो जाता है।
तो खाना खाया उसके बाद फटाफट से अपना नाइट टाइम किचन क्लीन करना शुरू कर दूँगी। तो रात को भी सेम वही रूटीन रहता है, अच्छे से साफ़ सुथरा किचन करके रखो तो अगले दिन सुबह आसानी रहती है ना। तो इसीलिए मेरा हमेशा का रूटीन है। और इस टाइम पे बर्तन मेरे कम रहते हैं क्योंकि शाम को ही वॉश कर लेती हूँ ना मैं ज़्यादातर, तो इसीलिए रात के बर्तन कम होते हैं। और जो शाम को मैंने बर्तन धोए थे चाय वाय वाले, तो वो जो है मैं सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। बरसात का सीज़न में ऐसे ना ऐसे में बर्तन और कपड़े नहीं सूखते, तो बर्तनों में भी बहुत नमी रहती है काफ़ी देर तक, तो इसीलिए उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ के रख लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मैं एक्स्ट्रा बर्तन थे वो पोंछ के रख रही थी और साथ ही मैं अगले दिन की भी तैयारी करूँगी। तो रात को भी किचन वगैरह समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम आधा घंटा तो किचन में मैक्सिमम लगता ही है। और सारे बर्तन रखने के बाद सबसे लास्ट में दूध निकाल लूँगी पतीले में अलग से, इसको मैं गर्म करूँगी, बाकी का दूध फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करके। और यहाँ पे जो है सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। इसके बाद मैं पीने का पानी लेके जाऊंगी बेडरूम में, हमें चाहिए होता है, रात को पानी मांगता है नोनी। और साथ ही मैं अगली सुबह की तैयारी भी कर रही हूँ। तो अगले दिन मुझे काले भट्ट बनाने थे, तो यहाँ पे भट्ट की दाल मैंने थोड़ी सी बोल में निकाल के भिगो दी है। नोनी और अपने लिए ही बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ली है, वो भीग के वैसे भी फूल जाते हैं। और मैंने फ्रिज का थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है, रात को अच्छा लगता है गर्मी में ना पीने में, ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा अगली सुबह। तो आज हो गया है बुधवार का दिन और सुबह की पूजा करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और अभी करीबन 6:30 होने वाले हैं। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा आटा निकाला है, 2-4 रोटी का मैं आटा गूँथ लूँगी और दूसरी तरफ जो है मैं पोहा बनाऊंगी। नोनी को टिफ़िन में पोहा बना के दे दूँगी। और रात का मटर पनीर काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो वो हम नाश्ते में खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चाय पी और उसके बाद मैं पोहा बनाने की तैयारी करूँगी। तो पोहा में बिना मूंगफली के तो मज़ा ही नहीं आता, तो कुछ मूंगफली मैंने डाली है। हालांकि मुझे नोनी के लिए अलग से देना पड़ता है विदाउट मूँगफली, वो नहीं खाता है पीनट वगैरह। तो पीनट जो है मैं अपने लिए फ्राई करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। क्रंची सी मूँगफली पोहे के ऊपर से डाल के खाओ, अलग मज़ा आता है। तो पहले मूंगफली फ्राई करके निकाली, उसके बाद तड़का डाल के मैं पोहा बनने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना। उसके बाद तो फिर मैं नोनी को उठाऊँगी, अभी हस्बैंड है नहीं, 2-3 दिन के लिए गए हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है पहले मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी और साथ ही साथ पोहा भी बन जाएगा, सारा काम हो जाएगा और मैं टिफ़िन भी पैक कर लेती हूँ साथ ही साथ। तो इसके बाद फिर मैं नोनी को उठाती हूँ ताकि फिर बाद में मेरा काम जो है ना किचन का काम करके मैं फ्री हो जाऊँ एटलीस्ट, फिर आराम से मैं नोनी को उठा के तैयार। तो इसके बाद फिर मैंने नोनी को उठाया, अभी करीबन 7:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे उसको मैं नहला के ले आई हूँ। और जब भी वो नहाने जाता है ना, अपने 1-2 टॉयज़ तो लेके जाता है साथ में और उनको भी धोता है टब में रख के, और 1-2 मिनट के लिए वो टब में भी बैठता है पानी में। तो उसका ये रहता है। फिर उसको तैयार करके सब काम करके फिर मैं स्कूल ड्रॉप करके आई और वहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे काम निपटाए अपने और पोछा लगा लिया था। आज ये वाली चेयर ऊपर रख दी थी मैंने, बीच बीच में हटा के मैं साफ़ कर लेती हूँ। और सामान वगैरह फर्नीचर हटा के साफ़ करते रहो तो कोने कोने में धूल मिट्टी जमा नहीं होती है। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ। सारी सफाई करने के बाद घर अच्छे से साफ़ सुथरा और व्यवस्थित लगे ना, तभी मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मैंने यहाँ पे सारे कारपेट वगैरह बिछाए, डोरमेट बिछाए, सारे टेबल अपनी जगह पे रखे। उसके बाद जो कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं वो अरेंज करूँगी। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना, इतने सारा मतलब टाइम ले लेते हैं और काम ये वाले कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसके बाद दूध आ गया था, यहाँ पे दूध भी बॉईल कर लिया है। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10 बज गए हैं, सारे काम हो गए हैं मेरे कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ काम है, सामान लेके आती हूँ खाने पीने का। तेज़ धूप हो रही है, कपड़े वपड़े डाल दिए मैंने। आज मैंने बर्तन रखने वाली टोकरी है ना, वो भी धोई है, इतनी गंदी हो रही थी। घर से आने के बाद मैंने धोई नहीं थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रीस लग जाता है ना, मतलब कि मैल जम जाता है नीचे नीचे। तो फिर वो मैंने अच्छे से रगड़ के धोया है बाहर ही बैठ के, यहाँ पे जगह नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने सारे बर्तन इस तरह से अरेंज किए हैं आज। और लंच के लिए मैंने काले भट्ट भिगोए हैं, तो भट्ट के डुबके बनाएंगे, तो वहाँ से आके करूँगी ये सारा काम। और मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो चलिए फिर लग जाते हैं। और मैं जाती हूँ पहले मार्केट का काम कर लेती हूँ।
11:15 बज रहा है, दूध बॉईल हो गया है। जब ये ठंडा होगा इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। आज लंच के लिए मैंने तैयारी की, टुक्के बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लिया है। इसमें डाली हैं 2 लहसुन की कलियाँ। इसको लोहे के बर्तन में बनाती हूँ अब मैं। और बाहर से मैं वाली बास्केट उठा के ले आया, आज अच्छे से साफ़ करी है मैंने, अच्छे से धुई है। और जो बर्तन सूखे नहीं थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। इसमें ना बहुत सारे बर्तन आ जाते हैं। टोकरी जो है बहुत यूज़फुल है, छोटे से लेके बड़ा बर्तन आराम से इसमें सुखाने के काम आता है। और आज मार्केट से मैं लेके आई हूँ ये नाशपाती, क्योंकि नोनी ना एप्पल नहीं खा रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कुछ दूसरा फ्रूट ला के ट्राई करते हैं। आजकल नाशपाती का सीज़न आ गया है, तो इसलिए ट्राई करेंगे कैसा होता है। एक तरफ मैंने खाना चढ़ाया था बट के डुबके, उसको अच्छे से रोस्ट करना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है एकदम लो फ्लेम पे। इसके बाद जो है यहाँ पे चाय पत्ती थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, इसको रिफ़िल कर दिया है। और साथ ही मैं बना रही थी भांग की चटनी, बहुत दिन से बनाई नहीं थी। तो भांग को पहले ड्राई रोस्ट करते हैं, उसके बाद जो है इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है। और ये प्रॉपर ऑथेंटिक भांग की चटनी है जो कि बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे सिर्फ नमक डाला है मैं, और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। उसके बाद इसमें डाल देंगे सिरका। तो सिरका इस बार मैं रास्ते से ख़रीद के लेके आई हूँ, क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने इसमें खट्टे के लिए सिरका डाल दिया, जो कि बहुत टेस्टी होता है, पहाड़ी सिरका। उसके बाद ही हमारी सिंपल सी पहाड़ी लंच थाली, जो कि बहुत अच्छी लगती है, और नोनी को भी ये काफ़ी पसंद है, और मुझे तो बहुत अच्छी। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, हो रहा है 1:45 बजे का, और लंच हो गया था। खाना वाना खा के आ चुके हैं अंदर एसी रूम में। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी लौट के आ गई है, बीच में ठीक हो गया था लेकिन और ज़्यादा वही हाल हो रहा है। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने ये मंगाया था अपना रोजमेरी हेयर स्प्रे, हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल वगैरह के लिए अच्छा रहता है। इसके काफ़ी सारे रिव्यूज़ थे, तो फिर मैं सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। हेयर फॉल के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो ट्राई करना ही है, इसीलिए मैंने जो है ये हेयर स्प्रे मंगाया है। ये है रोजमेरी का, तो इसको बालों में स्प्रे करना है, तो इसीलिए मैंने मंगाया। मैं ट्राई करके देखूंगी कैसा रहता है, और मुझे नहीं पता ये इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे बालों पे कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है इतनी जल्दी। मतलब सुबह शाम यूज़ करना है इसको। लिखा है शैम्पू और कंडीशनर लगाने के बाद अपने बालों में ये स्प्रे करना है, स्कैल्प से लेके बालों तक। उसके बाद 15 मिनट से इसको रखना है, उसके बाद धोना है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही लंबा ट्रीटमेंट है। और रात को अगर यूज़ करना है तो स्प्रे ऑन योर हेयर एंड कीप इट ओवरनाइट, देन वॉश इन द मॉर्निंग विद माइल्ड शैम्पू। तो ओवरनाइट इसको रख सकते हो, रात में सोते टाइम लगा के स्प्रे कर लो और सुबह शैम्पू से वॉश कर लो। तो मैं रात को लगाऊंगी, अभी नहीं लगा। यहाँ पे जो है मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज और लहसुन और हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, टमाटर काटना है, और ये है पहाड़ी तुरई। आज बनाएंगे पहाड़ी तुरई और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे जो है ऑयल गर्म हो रहा है। सब्जी चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे चाय की तैयारी करूँगी। तो यहाँ की दूध की चाय ना उतनी अच्छी बनती ही नहीं है, और मुझे लगती भी नहीं उतनी अच्छी। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध और सेम क्वांटिटी में मैं पानी ले लेती हूँ। तो दोनों हाफ हाफ करके मिक्स करती हूँ। फिर उसके बाद इसमें सारे मसाले, चाय पत्ती वगैरह डाल के फिर पकाती हूँ, ताकि चाय थोड़ी सी अच्छी बने और टेक्स्चर अच्छा आता है उसका। इसके बाद यहाँ मसाला तैयार हो गया था, मैंने आलू और तोरई डाल दी है, और बस इसको ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था। नोनी क्या देख रहे हो? कौन सा वाला कार्टून देख रहे हो? नाम बताओ। रेस। नोनी अलग अलग तरह के कार्टून देखता रहता है, और मतलब ना वो ज़्यादातर व्हीकल्स वाले ही देखता है वैसे। और मोटू पतलू नोनी का हमेशा का फेवरेट है। मोटू पतलू ये हमें हर सीजन में देखता ही है, वैसे इसकी चॉइस बदलते रहती है। तो सब्जी भी बन गई है, आटा भी गूंद दिया है, चाय वाले बर्तन भी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे पार्क। तो चलिए थोड़ा सा होके आते हैं। अभी स्वेटिंग हो गया। पार्क में भी यही हाल होता है, गर्मी पता नहीं क्यों हो रही है इतनी, तो पार्क में भी यही हाल होता है। और वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ा सा स्प्रे करूँगी। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और जो धुले हुए कपड़े थे वो सारे मैंने फोल्ड किए, और इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो उन्होंने की अलग से अलमीरा है, तो उसमें ही सारा का सामान, स्टेशनरी, जो भी कपड़े वगैरह रहते हैं वो डाल दिया। और उन्होंने को मैंने यहाँ पे पैंट पहनने को दिया था, वो पहनने ही नहीं दिया था, उस तरह से टांग के घूम रहा है। तो खुद से पहनना भी नहीं चाहता। पैंट वगैरह तो आजकल वैसे पहन लेता है, लेकिन टी शर्ट पहनने में उसे प्रॉब्लम होती है।
तो अपर तो मैं उसे पहनाती हूँ, लेकिन कभी कभी पैंट वगैरह वो खुद पहन लेता है। यहाँ पे वो नखरे कर रहा था तो इसलिए मैंने उसे फटाफट से कपड़े पहना दिए। वैसे भी वो देरी लगाता है इस तरह से, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ उसको तैयार फटाफट। तो पार्क जाने से पहले हम लोग रेडी हो गए हैं। आजकल मैं उसको फुल पैंट इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि ना उसके नीज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, बार बार चोट लगते रहती है। उसके नीज़ में पूरे चोट के निशान हैं। गॉगल्स लगा के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कितनी धूप है। वैसे नोनी चश्मा पहन के फ़ोन हाथ में लेके पार्क जाएगा, मानता नहीं है बात। आज मुझे लग रहा है बारिश वाला मौसम हो रहा है, पूरे बादल आ चुके हैं ऊपर। जल्दी ही बारिश हो गई, चलो चलो भागो भागो भागो, बारिश शुरू हो गई है फाइनली। तो यहाँ पे निकाली है मैंने पीनट मसाला, और ये वाली नमकीन ना मुझे बचपन से बहुत अच्छी लगती है क्योंकि साथ साथ स्पाइसी भी बहुत होती है। तो अब बारी आती है नोनी को होमवर्क कराने की। तो स्कूल से जो भी मैंने जो भी होमवर्क मिला था वो कंप्लीट कराया। उसके बाद थोड़ी सी मैं उसे रीडिंग करा रही हूँ हिंदी में। आजकल शब्द पढ़ने की प्रैक्टिस थोड़ी सी करवा रही हूँ क्योंकि वही है उनके सिलेबस में अभी फ़िलहाल, तो वही सब कर रही थी मैं। तो रात के 9 बजने वाले हैं। आज मैंने बाल एकदम चंपू वाले बना दिए। स्प्रे लगाया था मैंने रोज़मेरी वाला जो मैंने मंगाया था, और चोटी कर दी। उसके बाद कल मैं हेयर वॉश करूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने ये वाला पर्दा निकाल दिया। इतनी ज़्यादा मैल जमी हुई है ना उस पर्दे में, तो कब से मैंने धोया भी नहीं है, तो इसलिए वो धोने के लिए निकाला है। और मंदिर से ऊपर वाले एरिया में भी बहुत जाले वाले धूल मिट्टी हो रही है, और धूप जलती है तो धूप का सारा धुआं ऊपर जाता है तो काला काला हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये लैडर यहीं पे रखा है। कल करेंगे अच्छे से सफाई, और बाकी किचन वगैरह सारा क्लीन कर दिया है। अब हम जाते हैं अंदर। बारिश कुछ भी नहीं हुई थी, सिर्फ 1 मिनट की बूंदाबांदी हुई थी, उसके बाद जो है रुक गई थी। तो चलिए, कल हमारा फेस्टिवल भी है, हरेला का फेस्टिवल, और कल से हमारे यहाँ सावन का महीना शुरू हो जाता है। इधर साइड को सावन 1 हफ्ते लेट शुरू होता है और हमारे यहाँ 1 हफ्ते जल्दी शुरू हो जाता है। तो कल से सावन का महीना शुरू हो जाएगा हमारा। तो कल मैं बनाऊँगी कुछ अच्छा सा बनाऊँगी सुबह। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।